ये छात्रों नमस्कार। आप सभी का ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान हाथ की अंगुलियों की सहायता से सीखेंगे। इस अनोखे तरीके से आप सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान बड़ी आसानी से निकाल सकेंगे, जो आपको कभी नहीं भूलेगा। तो आइए सीखते हैं। त्रिकोणमितीय सारणी में आपको 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करना रहता है, जिसमें सबसे पहले साइन का 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इसी तरह काश, टैन, काट और सेक, कोसेक का भी ज्ञात कर सकेंगे। तो यहाँ से हम आपको हाथ की अंगुलियों की सहायता से इन मानों को ज्ञात करना सिखाएंगे। आप अपने बाएं हाथ की अंगुलियों को इस तरह सजाएं। तो इसमें हम पहले जो अंगूठा है इसको 0 डिग्री मानते हैं, और उसके बाद अंगुली जो है 30 डिग्री, फिर तीसरी अंगुली हो जाएगी 45 डिग्री, और फिर चौथी 60 डिग्री, और फिर पांचवी अंगुली 90 डिग्री। इस तरह से ये 5 अंगुलियों की सहायता से हम त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कर सकेंगे। तो टेबल में सबसे पहले यहाँ देखें, हमें इन मानों को ज्ञात करने के लिए एक छोटा फार्मूला याद रखना होगा। यह फार्मूला है साइन थीटा बराबर अंडर रूट नीचे की अंगुली बटे 2। इस फार्मूला की सहायता से साइन के सभी मानों को आप निकाल सकेंगे। जैसे मान लीजिए आपको साइन 0 डिग्री का मान चाहिए, तो अंडर रूट, अब देखें यहाँ पर जो अंगुली है इसके नीचे की कोई अंगुली है तो आप कहेंगे नहीं है, अर्थात उस अंगुली की संख्या 0 है, और बटे 2। तो 0 का वर्गमूल 0 और 2 से भाग करेंगे तो आएगा 0। साइन 0 डिग्री का मान आया 0। अब मान लीजिए आपको साइन 30 अंश का मान निकालना है, तो साइन 30 डिग्री बराबर अंडर रूट नीचे की अंगुली देखें, 30 डिग्री के नीचे की अंगुली है केवल 1, तो आप लिखेंगे 1 बटे 2, और 1 का वर्गमूल 1 बटे 2। तो साइन 30 अंश का मान आया 1 बटा 2। अब मान लीजिए आपको साइन 45 अंश का मान चाहिए, तो देखिए 45 अंश के नीचे की अंगुलियों की संख्या 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट नीचे की अंगुलियों की संख्या 2 और बटे 2। आप इसका परमेयीकरण करेंगे, यानी रूट 2 और बटे 2। रूट को हटाना चाहेंगे तो रूट 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दें ऐसे, तो 2 और 2 का गुणा हो जाएगा अंडर रूट 4, और बटे हो जाएगा 2 रूट 2, और 4 का वर्गमूल निकलेगा 2 बटे 2 रूट 2। 2 से 2 कैंसिल, तो हो जाएगा 1 बटा रूट 2। आप इसे डायरेक्ट भी समझ सकते थे, तो साइन 45 डिग्री का मान आया 1 बटा रूट 2। अब साइन 60 अंश का मान हो जाएगा, यानी 60 डिग्री के नीचे की अंगुलियों की संख्या है 1 2 3। बड़ी आसानी से अंडर रूट और अंगुलियों की संख्या 3 बटे 2, तो ये साइन 60 डिग्री का मान रूट 3 बटा 2 आया आसानी से। अगर आप चाहें तो इसी तरह साइन 90 का भी मान निकाल सकेंगे। साइन 90 का मान, साइन 90 डिग्री बराबर, यानी 90 से नीचे की अंगुलियों की संख्या 1 2 3 4, तो अंडर रूट 4 बटे 2, और 4 का वर्गमूल 2 बटे 2, काटेंगे तो आएगा 1। साइन 90 का मान 1। तो साइन सभी अनुपातों का मान निकल आया, 0 30 45 60 90। अब आप चाहें तो इसे टेबल में नोट कर लें, तो हम इसे अब नोट करते हैं। तो इन मानों को हम इसमें नोट करते हैं। साइन 0 का मान निकाला था 0, 0 डिग्री का 0
और साइन 30 डिग्री का निकला था 1/2। साइन 45 डिग्री का मान निकला था 1/√2 और साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। तो यह पहला त्रिकोणमितीय अनुपात साइन का सभी मान निकल गए। अब चाहें तो इस साइन को आप घुमा लें, अर्थात इसका जो टेल है इसको पहले हेड बनाएं, तो यहाँ से इस तरह आप घुमा लें, यानी जो टेल है उसको पहले लिखें तो ये कास का हो जाएगा 1, फिर √3/2 और फिर 1/√2, उसके बाद 1/2 और 0। और आप चाहें तो इसे फार्मूले की भी सहायता से बना सकते हैं। यहाँ पर देखें, कास थीटा के लिए फार्मूला ये अप्लाई करेंगे, कास थीटा बराबर √ यानी ऊपर की उंगली, ऊपर की अंगुली बटे 2। अब यहाँ पर जैसे आपको कास 0 का मान चाहिए, तो कास 0 डिग्री बराबर ऊपर की अंगुलियों की संख्या 1 2 3 4, तो √ हो जाएगा 4/2 और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2/2, काटेंगे तो आएगा 1। कास 0 डिग्री का मान 1 आया। इसकी सहायता से, इस फार्मूले की सहायता से आप सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकाल सकते हैं। तो अब टेबल इसी से हम बनाते हैं। आप जानते हैं साइन बटा कास क्या होता है, टैन होता है। तो यानी हम साइन को कास से यदि भाग कर दें तो टैन आएगा। सभी अनुपातों के मान का भाग करें तो 0/1 क्या हो जाएगा, यदि हम 0 को 1 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 0। अब यहाँ देखें 1/2 को √3/2 से भाग करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आएगा 1/√3। इसी तरह √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा और केवल बचेगा 1। और इसमें भाग करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा √3 यानी √3 केवल बचेगा, यानी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3/1 का मतलब √3 और 1/0 का मतलब हो जाएगा अपरिभाषित, यानी इनफाइनाइट, यानी अनंत। ठीक। अब जो है, क्योंकि टैन का व्युत्क्रम क्या होता है, काट होता है, तो आप इस टेबल को ऐसे घुमा लें, इस टेल को हेड बना लें काट के लिए, तो हो जाएगा अपरिभाषित, यानी काट 0 डिग्री का मान आएगा अपरिभाषित अनंत, और फिर काट 30 डिग्री का मान आएगा √3, काट 45 डिग्री का मान 1, और फिर काट 60 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√3 और काट 90 का मान 0। तो यहाँ तक आसानी से बन गया। अब देखिए सेक का, तो सेक व्युत्क्रम होता है कास का, तो यहाँ से इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी कास 0 डिग्री का मान है 1 और सेक यानी कास का व्युत्क्रम करेंगे 1 का व्युत्क्रम तो हो जाएगा 1 और √3/2 का व्युत्क्रम करेंगे तो हो जाएगा 2/√3 और 45 में 1/√2 का व्युत्क्रम करेंगे तो हो जाएगा √2/1 अर्थात √2 और कास 60 का व्युत्क्रम हो जाएगा कॉस सेक 60 तो 2/1 का व्युत्क्रम हो जाएगा 2/1 अर्थात 2 और 0 का व्युत्क्रम करेंगे तो हो जाएगा इनफाइनाइट यानी अपरिभाषित। तो इस तरह से और कोसेक का व्युत्क्रम होता है साइन, यानी साइन का व्युत्क्रम क्या होता है कोसेक, तो 0/1 का व्युत्क्रम करेंगे तो हो जाएगा अपरिभाषित और 1/2 का व्युत्क्रम हो जाएगा 2 और 1/√2 का व्युत्क्रम हो जाएगा √2। कोसेक 60 अंश का मान हो जाएगा साइन 60 डिग्री का व्युत्क्रम अर्थात √3/2 का व्युत्क्रम हो जाएगा 2/√3 और कोसेक 90 का हो जाएगा 1 का व्युत्क्रम 1 आएगा। तो इस तरह से इस सारणी को
कंप्लीट कर लिया गया। करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो आप भी इस वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।